Namaste and hello everyone. I am Mahima Alekar and I welcome you all to Absolutely Mahima, where we are transforming fear into fun. And just like the absolute function in maths, we are here to transform the boring ways, the negative ways of teaching into something positive. In today's session, we will be solving NCERT exercise 9.1 question number 13th, 14th and 15th. लेट अस बिगिन। इन क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया हुआ है एक लाइट हाउस। बट ये जो लाइट हाउस आपको दिया है, ये लाइट हाउस का काम होता है कि हमारे सराउंडिंग्स में वॉच रख सके। हमारे सराउंडिंग्स में, हमारी एरिया में कोई अननोन चीज या अननोन शिप या अननोन एनिमीज अगर एंटर कर रहे हो तो उस चीज को टैकल कर सके, उस चीज की इंफॉर्मेशन दे सके। तो ये जो लाइट हाउस होता है वो सी लेवल पे बनाया जाता है ना। सी लेवल पे हम देख सकते हैं कि कौन सी शिप्स हमारे सराउंडिंग एरियाज में आ रही है। तो यही एक लाइट हाउस है और 2 शिप्स दी है। हमें सर्टेन कंडीशंस में ये बताना है कि इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना होने वाला है। तो चलो पता करते हैं। As observed from the top of a 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो सबसे पहले हमने एक लाइट हाउस ले लिया है जो 75 मीटर्स हाई है फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, ये जो 75 मीटर हाई लाइट हाउस है वो हमने सी लेवल से ले लिया है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। देखो अब यहाँ पे हमने 2 शिप्स ले ली, एक शिप ये है, एक शिप लेट से ये है। तो यहाँ पे से देखो बेटा, हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारी लाइन ऑफ साइट से बनाया जाता है। मतलब लाइन ऑफ साइट मतलब हमारी जो साइट है, हमारी जो आईज है, उसमें से अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ले, उससे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले, तो वो जो लाइन हमें मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। साइट ऑफ लाइन नहीं, साइट से लाइन नहीं माननी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर, तो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो सबसे पहले हमने बनाई यहाँ लाइन ऑफ साइट। इस लाइन ऑफ साइट से, इस लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बना रहा है ये वाली शिप के साथ, दैट इज 30 डिग्री, और जो दूसरा एंगल बन रहा है दैट इज 45 डिग्रीज। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम देख सकते हैं क्योंकि ये जो लाइन है, जो हमने लाइन ऑफ साइट बनाई है वो पैरेलल है। वो क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे Z बन रहा है ग्राउंड के साथ, राइट। अब क्योंकि ये 30 डिग्रीज है तो ये ऑल्टरनेट एंगल से 30 डिग्रीज हो जाएगा, करेक्ट। Z बनता है ऑल्टरनेट एंगल्स में, और ये 45 डिग्रीज है तो ये भी 45 डिग्रीज हो जाएगा। इतना समझ आ गया। तो देखो अब हम हमारे ट्राइंगल्स में नाम दे देंगे ABC एंड D। अब पहला क्वेश्चन ये आता है, मैम शुरुआत कहाँ से करें, नहीं समझ आती है। कोई बात नहीं, हमें वहीं से शुरुआत करनी है जहां हमारे पास एक एंगल हो और एक साइड हो। ठीक है, तो उस ट्राइंगल से शुरुआत करनी है जहां एक एंगल हो और एक साइड हो। तो कौन से वाले ट्राइंगल में दिख रहा है, BCD में। इन ट्राइंगल BCD हमें पता है थीटा 45 डिग्रीज है और एक साइड भी पता है। ठीक है, तो 45 डिग्रीज के ऑपोजिट में है ये वाली साइड, और एक एडजेसेंट साइड काम की है। ठीक है, तो ये बनता है फॉर्मूला tan थीटा का। बट थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्रीज। अपोजिट कौन सी लेंथ है, CD। एडजेसेंट क्या है, BC। ठीक है, अब देखो 45 डिग्रीज, 45 tan 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 is equals to CD कितना है, 75। BC do we know the value, no, so let us take it as y। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे y into 1 is equals to y, therefore y की वैल्यू आ गई 75। put it in a cute little box। now let us move further and find out द नेक्स्ट वैल्यू। y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 75 आ गई। ठीक है, अभी हम रुकेंगे नहीं, हम थोड़ा और आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, अब ACD हमने लिया है, एक थीटा पता है, एक साइड पता है। चलो फाइंड आउट करते हैं। अब देखो इसमें ना एक चीज हम कर सकते हैं, देखो इन ट्रायंगल ACD सेम लेंगे हम, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, tan थीटा का फॉर्मूला बनेगा। tan थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है, थीटा का वैल्यू है 30 डिग्रीज। तो ये हम पुट कर देंगे। अब अपोजिट की वैल्यू क्या है, देखो एंगल 30 के लिए 30 डिग्री हमारा थीटा है, तो उसके लिए अपोजिट बनेगा CD। एंड एडजेसेंट क्या होगा, AC। बट tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन
√3। CD की वैल्यू कितनी हुई 75 और AC की वैल्यू क्या हुई, चलो इस पार्ट को हम x ले लेते हैं, ये जो पार्ट हमें फाइंड आउट करना है ना AB, इसको हम x ले लेते हैं। तो AC दो चीजों से बनता है बेटा, है ना, देखो डायग्राम में दिख रहा है, एक x से और एक y से, है ना। अब हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 75√3। पर हमें y की वैल्यू ऑलरेडी पता है, क्या है y की वैल्यू 75। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ पे प्लस 75 है, वहां जाके माइनस 75, तो 75√3 माइनस 75, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 75 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1। तो यहां से मुझे पता चल गया दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स कितना है 75 अंडर √3 माइनस 1। ठीक है, तो इससे हमें मिल गया फाइनल स्टेटमेंट। आप अच्छे से सजाते जाके लिख देंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75√3 माइनस 1। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्यारी सी लड़की जिसका नाम है रिमझिम, और रिमझिम अपने टेडी को बहुत पसंद करती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसने अपना टेडी रखा था एक हॉट एयर बलून में, और ये हॉट एयर बलून तो बस उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है, और बेचारी रिमझिम हो चुकी है दूर अपने प्यारे टेडी से। इन एनी केस कैन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द हॉट एयर बलून, लेट अस फाइंड इट आउट। This is nothing but NCERT exercise 9.1 question number 14। हाँ देखो, इसमें हमें डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग विच इज स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, तो हम खुद से डायग्राम बनाना भी देख लेंगे, इन केस ना दिया हो तो, है ना। ओके, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, तो बना लो भाई, 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in horizontal line। तो वो क्या कर रही है, वो देख रही है कि एक बलून है जो हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स। तो ये है हमारा बलून, ठीक है, सपोज ये हमारा ग्राउंड है, तो ये हमारा बलून है जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये मूव करके करते यहाँ आया, ओके, फ्रॉम द ग्राउंड एट अ हाइट ऑफ 88.2 meter, the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degrees. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखो बेटा अब यहाँ पे लड़की है ना, तो लड़की की आंखों से आप लाइन ऑफ साइड बनाओगे, ठीक है, तो ये हमने लाइन ऑफ साइड बना ली, ठीक है। अब इस लाइन ऑफ साइड से पहले देखती है वो, तब एंगल कितना था, तब एंगल था 60 डिग्रीज, ठीक है, पहले बलून यहाँ था, बाद में उड़ के यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे है 60 डिग्रीज, नेक्स्ट हम बोल रहे हैं आफ्टर सम टाइम इट वाज रिड्यूस्ड टू 30 डिग्रीज। तो देखो यहीं से लेना है एंगल ऑफ एलिवेशन, लड़की की आंख से ही लोगे ना एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ से इस पॉइंट से हम लेंगे, तो इस पॉइंट से जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 डिग्रीज। इनिशियली इट वाज 60 डिग्रीज, नाउ इट इज 30 डिग्रीज। अब हमें क्या करना है, हमें इसे अच्छा सा नाम दे देना है A B, लेट अस कॉल दिस एज C D E। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये पूरी लेंथ हमें दी है कि ये पूरी लेंथ कितनी है 88.2 मीटर्स, पर उसमें से हमें इतनी लेंथ पता है, ये लेंथ कितनी है 1.2 मीटर्स, तो इसको अगर हम हटा दे तो 88.2 मीटर्स में से अगर हम ये 1.2 मीटर्स को माइनस कर दे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा 87 मीटर्स। तो ये हमें पता चल गया कि जो इतनी लेंथ है हमारे पास, ये जो इतनी लेंथ है हमारे पास, ये कितनी है 87 मीटर्स है, ठीक है, इतना समझ आया। ओके, तो हम इसे ब्लू से मार्क कर लेते हैं कि इतनी जो लेंथ है हमारे पास वो 87 मीटर्स है। चलो अब हमारे पास ये है, अब हम क्या करेंगे, क्या पूछा है हमें, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, कि पहले भाई 60 डिग्री था, अब 30 डिग्री है, मतलब कितना इंटरवल है, ये वाली चीज हमें फाइंड आउट करनी है। आपको समझ आई, मतलब पहले बलून का पोजीशन ये था, तो थोड़ी देर बाद वो देखती है तो वो इधर तक आ गया, तो ये पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, चलो पता करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को एक काम कर लेते हैं, नाम दे देते हैं हमारे सिंप्लीफिकेशन के लिए। अगर हम इसको x लेते हैं इस डिस्टेंस को, तो ये डिस्टेंस को हम y ले लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, बिल्कुल सेम लाइंस के बीच में लाई कर रहा है, मतलब सिमिलर हाइट की लाइंस के बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी x और y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, हमें सबसे पहले क्या करना है, दो ट्राइंगल्स है, उधर हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर देंगे।
तो इन ट्रायंगल ए, इधर इसको भी नाम देना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, सबसे पहले छोटा वाला ले सकते हो और फिर उसके बाद में बड़ा वाला EFG, ओके। तो सबसे पहले एंड दिस शुड बी H, चलो बढ़िया। तो इन ट्रायंगल AHG है ना, ये एक ट्रायंगल ले सकते हो और दूसरा ट्रायंगल आप ले सकते हो इन ट्रायंगल AFE। चलो पहले AHG में देखते हैं। AHG मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब क्योंकि ये वाला लेंथ हमें पता है, देखो ये 87 हुआ तो ये भी तो 87 ही होगा ना, तो हमें कौन सी वाली साइड चाहिए, GH अपॉन AH, ठीक है, GH अपॉन AH। बट ये हमारे थीटा के लिए कौन सी साइड्स है, अपोजिट एंड एडजेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, tan थीटा का, ठीक है। अब tan थीटा यहाँ पे इस वाले एंगल में कितना है, 60 डिग्रीज, इज इक्वल्स टू GH का लेंथ कितना है, सेम एज FE दैट इज 87। AH कितना होगा, AH कितना होगा अभी हमें नहीं पता है, तो लेट इट बी X। नाउ tan ऑफ 60 डिग्री टेबल में से उठा लो, दैट इज √3। तो यहाँ से हमें मिला, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का वैल्यू हमें मिल रहा है, देखो 87 अपॉन √3, ठीक है। x का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 87 अपॉन √3। मैं क्या करती हूँ, इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। अब क्या होगा ना, इससे ये बन जाएगा 87 √3 और नीचे क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 बना 3। ना 7 और 8 को प्लस करो तो कितना आता है, 7 7 14 प्लस 1 दैट इज 15। तो 15 आया। अब 15 3 के टेबल में आता है क्या, यस। तो मतलब ये 3 से डिविजिबल है। कितने सा, 3 2 सा 6 है ना, फिर भी हमारे पास 2 बचता है, 3 9 सा 27। तो यहाँ पे हमारा आ गया 29 √3। मतलब ये जो डिस्टेंस है, x का जो वैल्यू है वो कितना है, 29 √3, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, ट्राइंगल AFE में देखते हैं, ठीक है। अब AFE में भी हम क्या करेंगे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ये हम लेंगे। तो जैसे ही हम अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लेंगे तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये tan थीटा का। बट यहाँ हमारा tan थीटा चेंज हो गया है। अब जो हमारा tan थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्रीज, इज इक्वल्स टू अपोजिट क्या होगा इस केस में, बता सकते हो, FE। एडजेसेंट क्या होगा, एडजेसेंट होगा पूरा AE। अगर आपको फिर भी ये चीज कंफ्यूज करती है ना बेटा, तो आप ऐसा रफली बना लिया करो कि AFE इस तरीके का दिख रहा है, यहाँ पे हमने 30 डिग्री बनाया, तो फिर आपका इजीली वो कवर अप हो जाएगा कि कौन सा अपोजिट है कौन सा एडजेसेंट। tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3, FE का वैल्यू 87, AE का वैल्यू क्या होगा, y प्लस x, ठीक है। अब AE दो चीजों से बना था, x से और y से, तो हमें टोटल वैल्यू चाहिए, तो कैसे मिलेगा, x प्लस y। तो चलो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो y प्लस x इज इक्वल्स टू 87 √3। बट हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 29 √3 इज इक्वल्स टू 87 √3। अब देखो यहाँ पे जो प्लस 29 √3 है वो पॉजिटिव साइन के साथ है, जैसे ही मैं उसे इधर शिफ्ट करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी 87 √3, तो एज इट इज रहेगा। ये जो प्लस 29 √3 है यहाँ जाके हो जाएगा माइनस 29 √3। तो यहाँ पे से हमें y की वैल्यू मिल सकती है। चलो 87 माइनस 29 कितना होगा, ये बना 7 7 19 9 8 5 6 7, so that is 58 √3, ठीक है। इस पे से हमें पता चल गया कि जो बलून है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून। तो बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बलून ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 58 √3 मीटर्स, ठीक है। इस तरीके से बलून ने हमारे 58 √3 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, समझ आई बात, ठीक है। Alright, let's move towards the last question of our session. Let's begin. तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे सामने एक लड़का खड़ा है। अब इसकी लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही है, बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, एकदम ऐसा दिमाग दुखने लगा है, परेशान है आदमी। तो ये जा रहा है सुसाइड करने, पर सुसाइड करने जैसे ही ये टावर के ऊपर चढ़ता है तो इसे दिखती है इसकी ड्रीम कार। तो ये बोलता है सुसाइड तो 2 मिनट रुक सकता है। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही, मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। ड्रीम कार है भाई, लैम्बोर्गिनी है, इसे कैसे जाने तू, लैम्बोर्गिनी चलाई। अब इस ड्रीम कार को वो मूव करते हुए देख रहा है
है ना। और हमें इसकी मूविंग कार का डिस्टेंस भी पता चल रहा है कि कितने मिनट्स में, 6 सेकेंड्स में वो इधर से इधर तक आ रही है। इसी के ऊपर हमें पूछा गया है एक अच्छा सा क्वेश्चन विच इज नथिंग बट NCERT एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, समझेंगे कि डायग्राम को बनाना कैसे है, ठीक है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो टावर के फुट पे लीव कर रहा है, इतना समझ आ गया। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। अब इस टॉप के ऊपर एक मैन खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्रीज। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ से नीचे उसको दिख रहा है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे वो देख सकता है एक कार, ठीक है, which is approaching the foot of the tower with uniform speed। स्पीड बढ़ ही नहीं रही है, यूनिफॉर्म। देखो हम कॉलेज में भी, स्कूल्स में भी आपने देखा होगा कि स्कूल्स में हम यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सबके लिए सेम। तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड बदल ही नहीं रही है, सेम है, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड्स लेटर, देखो यहाँ से सपोज वो यहाँ आ जाती है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्रीज। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बन गया है 60 डिग्रीज। देखो बंदा भी डिप्रेस्ड, एंगल भी डिप्रेशन, है ना। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो यहाँ पे से हम देख सकते हैं कि ये जो है वो 6 सेकेंड लेटर्स की बात है, ठीक है। दिस इज 6 सेकेंड लेटर, ऑल राइट। The angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point। मतलब इस पॉइंट से कितना टाइम लगा उसको फुट ऑफ द टावर पहुंचने के लिए, ये हमें ढूंढना है। चलो हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं, हमें क्या ढूंढना है, ये हमें ढूंढना है, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं ABCD। अब देखो ये 30 डिग्रीज है, Z है, ऑल्टरनेट एंगल बनेगा तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इतना समझ आया। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। अब देखो हमें कुछ नहीं दिया है, आप समझ रहे हो कि हमें हाइट ऑफ द टावर भी नहीं दी है, कुछ नहीं दिया है, बट आप देख सकते हो कि दोनों डायग्राम में एक चीज है जो कॉमन है, जैसे हम चर्चा कहते थे, कॉमन साइड की हेल्प लो, ठीक है। तो कॉमन साइड क्या है, CD जो है वो हमारी कॉमन साइड है, विच इज नथिंग बट अपोजिट साइड, है ना। तो BCD के लिए ये अपोजिट हो गई, अपॉन एडजेसेंट। तो BC को हम y ले लेते हैं और इसको x ले लेते हैं, ठीक है। तो इस AB के डिस्टेंस को हमने x ले लिया और इसको हमने y ले लिया। चलो बढ़िया। CD अपॉन BC दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये किसका फॉर्मूला बनता है, ये बनता है फॉर्मूला tan थीटा का, ठीक है। अब tan थीटा की जगह पे क्या आएगा, 60 डिग्रीज आएगा, इज इक्वल्स टू CD अपॉन BC। बट देखो CD एज इट इज, BC की जगह पे क्या आएगा, y। tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। तो √3 इज इक्वल्स टू CD बाय y। तो इससे हमें मिल गया दैट y is equals to y√3 is equals to CD। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। यहाँ पे भी हम tan थीटा अप्लाई करेंगे, tan थीटा मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये ही क्यों, क्योंकि देखो अपोजिट तो हमें कॉमन दिख रहा है दोनों में, ठीक है। और इसमें एडजेसेंट क्या आएगा, AC, पूरा AC आएगा, ठीक है। अब tan थीटा की जगह पे क्या आएगा, 30 डिग्रीज, और CD के जगह पे एज इट इज, AC की जगह पे क्या आएगा, x प्लस y, ठीक है। अब tan 30 डिग्रीज की जगह पे क्या आएगा, 1/√3 इज इक्वल्स टू CD अपॉन x प्लस y, ठीक है। तो यहाँ पे से हमें मिल गया कि x प्लस y अपॉन √3 इज इक्वल्स टू CD। तो आप देख सकते हो कि इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। फ्रॉम 1 and 2 हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के RHS सेम है। अगर दोनों के RHS सेम होते हैं मतलब LHS भी एकदम सेम हुए। तो इससे हमें मिलेगा √3y इज इक्वल्स टू x प्लस y अपॉन √3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, √3 इंटू √3, ये देखो ये √3 यहाँ डिविजन में है, यहाँ जाके मल्टीप्लीकेशन में, तो √3 इंटू √3 3, तो 3y इज इक्वल्स टू, अब इधर क्या बचा, सिर्फ ऊपर का न्यूमरेटर दैट इज x प्लस y, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, 3y माइनस y इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे प्लस y था, यहाँ के माइनस y, तो इससे हमें मिला 2y इज इक्वल्स टू x। मतलब ये जो x का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज 2y, मतलब ये जो y कवर कर रहे हैं ना हम, उससे भी डबल डिस्टेंस हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं,
ठीक है, ये हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी है 2y है। चलो ठीक है, अब हमें पता है कि स्पीड यूनिफॉर्म है। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का एक फॉर्मूला होता है। देखो बेटा, टाइम हमें दिया है, स्पीड यूनिफॉर्म दी है, डिस्टेंस भी है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, वही हमारी स्पीड बताता है। ठीक है, तो इस केस में जो फर्स्ट केस में आप लोगे तो उस केस में हमारी स्पीड कितनी थी, फर्स्ट केस में हमारी स्पीड थी, यस फर्स्ट केस में हमारी स्पीड, देखो स्पीड तो यूनिफॉर्म ही रहने वाली है, तो चलो उसे ऐसे ही ले लेते हैं। ठीक है, अब जो डिस्टेंस कवर किया है हमने इनिशियली वो कितना किया, x, कितने सेकेंड्स में, 6 सेकेंड्स में। तो मुझे पता चल गया कि ये कवर करने के लिए मुझे मिला के 6 सेकेंड्स। वैसे ही जब मैं ये डिस्टेंस कवर कर रही हूँ BC का, तो BC का डिस्टेंस कवर करते वक्त अगेन मैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लूंगी। ठीक है, बट स्पीड तो ऐसी रहेगी क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड तो बदल ही नहीं रही है ना। डिस्टेंस अब मेरा क्या है, अब मेरा डिस्टेंस है y, और मुझे पता करना है कि मुझे कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इस s की जगह पे बेटा, s की जगह पे मैं क्या कर सकती हूँ, देखो यहाँ पे हमें s की वैल्यू ऑलरेडी मिली है विच इज इक्वल्स टू x/6। ठीक है, ये हमने पुट कर दी और ये y/t एज इट इज। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो इससे क्या मिला, tx इज इक्वल्स टू 6y। पर क्या कोई y और x का रिलेशन है हमारे पास, देखो यहाँ पे ये रहा कि x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स y, तो यहाँ पे हमने लिखा इज इक्वल्स टू 6y। तो यहाँ पे जब हम फाइनली, मैं यहाँ लिखती हूँ इसको, ठीक है, देखो t इंटू 2y, अब ये 2y यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो उस तरफ जब हो जाएगा तो डिविजन में, तो t इज इक्वल्स टू 6y अपॉन 2y, तो y गेट्स कैंसिल्ड, तो t इज इक्वल्स टू 3। मतलब, and what was the unit of time that we used, it was seconds, so this will be seconds। मतलब जो हमारी कार है वो 3 सेकेंड्स में टावर तक पहुंच जाएगी। समझ आई बात आपको? तो देखो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम अलग था तो इसको समराइज कर लेते हैं। समराइज करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले समराइज करने के लिए हमने क्या किया कि हमने 2 ट्राइंगल्स लिए, दोनों ट्राइंगल्स में हमने कॉमन साइड को यूज करके LHS बराबर ला लिया, क्योंकि LHS बराबर थे दो अलग अलग ट्राइंगल्स में, तो RHS भी सेम हो गए। उससे हमें x प्लस वाई की एक कंडीशन मिल गई और फिर फाइनली x इन टर्म्स ऑफ y मिल गया। जैसे ही हमें x इन टर्म्स ऑफ y मिला तो हम थोड़ा आगे गए, हमें निकालनी थी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का रिलेशन। स्पीड तो यूनिफॉर्म थी तो स्पीड को हमने x रख लिया, डिस्टेंस कभी x था कभी y, तो उसके हिसाब से हमने उसको वैल्यूज को पुट किया और फाइनली हमने टाइम t कैलकुलेट किया। ठीक है, हमने दोनों के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का रिलेशन यूज किया है, तो आप भी इस तरीके से यूज कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप ये टाइप के बना पाओगे उतना आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर अच्छा लग सकता है, इजी लग सकता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव कवर्ड सो फार। जो मैं कह रही हूँ आप उसे समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो और एक्चुअली आपके लिए ये सेशंस फन बन रहे हैं। If so, you know what to do. You are supposed to like, share, keep supporting us, keep commenting, tell us your doubts, share us your opinion, share with us your opinion and whatever you have in your mind. See you in the next video. Bye.